तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है आप सभी साथियों का। यूपी डीलेट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम दिए हैं और जिनके मन में बहुत सी चिंताएं हैं, जो 1-2 नंबर से फेल हो गए हैं या 1-2 नंबर से बैक लग गया है सब्जेक्ट में, या उनके अंदर बहुत से प्रश्न थे कि हमारा सेमेस्टर अब होगा कि नहीं होगा, इसका एग्जाम हम कब देंगे, स्क्रूटनी फॉर्म कब भरेंगे और कब इसका एग्जाम होगा, क्या स्क्रूटनी फॉर्म भरने से नंबर बढ़ेगा। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी साथी हमारे कुछ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे थे, कॉल करके भी पूछा तो हमने बताया, लेकिन काफ़ी कमेंट आए इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए इस वीडियो लेक्चर में पूरी हम चर्चा जो है एक तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी सारे प्रश्नों के जवाब देंगे कि क्या यूपी डीलेट स्क्रूटनी फार्म डेट संपूर्ण फीस जानकारी, कितनी फीस पड़ती है, स्क्रूटनी फार्म कितने सब्जेक्ट में भरा जा सकता है और इसकी फीस क्या होगी, या आपके मार्कशीट में फेल लिख कर आ रहा है तो आगे क्या करोगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर जवाब आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए एक होता है आपका सब्जेक्ट बैक और एक होता है आपका यहाँ पर सेमेस्टर बैक। तो ये क्या कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, ध्यान देना। तो अगर आपका जैसे एक पेपर में बैक लग जाता है या फिर 2 पेपर में बैक लग जाता है, ठीक, आप फर्स्ट सेमेस्टर या किस में है, सेकंड सेमेस्टर में, तो आपका पेपर में अगर एक पेपर में या 2 पेपर में 1-2 नंबर से बैक लग जाता है तो आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करिए, अगर सेकंड सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप फोर्थ सेमेस्टर की मतलब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कीजिए अपना। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझाएंगे। देखो ये सब्जेक्ट है और ये सेमेस्टर है। अब देखिए जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और या फिर सेकंड सेमेस्टर में अगर आप 1-2 यहाँ पर विषय में रह जाते हैं या सेकंड सेमेस्टर में, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो इसका पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर में करा लिया जाएगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में थे, इस बार अभी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, 1-2 विषय में बैक लगी है, तो आपका पेपर फोर्थ सेमेस्टर में करा लिया जाएगा साथियों। तब तक आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अपनी जारी रखिए, सेकंड सेमेस्टर वाले। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का हालांकि रिजल्ट नहीं निकला, सेकंड वालों का है, तो मैं सेकंड वालों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथी थे वो अगर 1 विषय या 2 विषय में बैक लग गई है तो वही वो अपना थर्ड सेमेस्टर की निश्चिंत होकर तैयारी करें, इसमें बैक ना लगने दें और इसका पेपर जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर में करा लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश पेपर, तो देखो एक बार आप बैक लगी तो आप पेपर दे सकते हैं, दूसरी बार बैक लगी तो भी पेपर दे सकते हैं, तीसरी बार बैक लगी तो अगर आप में 3 बार बैक लग जाएगी, 3 बार बैक लग जाएगी तो उसके बाद आपको चांस पीएनपी नहीं देती है, एक बार और दे देती है प्रत्यावेदन। ये प्रत्यावेदन के माध्यम से भी जो है आपको एससीईआरटी में फॉर्म भरना पड़ता है और एक मौका और आपको दे देती है। टोटल मिला के जो है आपको कुल इतने मौके मिल जाते हैं। इसके बाद आप अवैध हो जाते हैं, माने पेपर आप नहीं दे पाएंगे और आपका पैसा बर्बाद जाएगा और आपका डीलेट भी नहीं हो पाएगा, यानी बीटीसी भी नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आंसर। दूसरा जैसे यहाँ पर और भी आपके मन में प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे इस क्या कह रहा है, यूपी डीलेट फेल छात्र रीचेकिंग में नंबर बढ़ेंगे कि नहीं, तो भैया बिल्कुल ना के बराबर होता है। 1% नंबर 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं बहुत ही मुश्किल में, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कापी दोबारा से चेक नहीं की जाती है। रीचेकिंग का मतलब है केवल देखा जाता है कि कहीं नंबर ऐसा तो नहीं, कापी चेक करने में नंबर जोड़ने में त्रुटि हो गई हो, पता चला नंबर पाया हो लड़का 15 और जोड़ने में गलती हो गई तो उसके 11 निकल गए, तो 1 नंबर से रह रहा है तो यहाँ पे देख के 1 नंबर बढ़ा दिया जाता है, या जितने नंबर कम है उतने बढ़ा दिए जाएंगे। तो 1% बिल्कुल चांस रहता है इसका। तो स्क्रूटनी में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे आपको। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है डीलेट स्क्रूटनी आवेदन में कितने नंबर बढ़ेंगे, हमने बता दिया 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं बस, वो भी कोई पक्का नहीं, 100% नहीं है। यहाँ पर कह रहा है डीलेट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। स्क्रूटनी का मतलब कॉपी में देखा जाता है कि कहीं नंबर ऐड करने में गलती तो नहीं होगी। फॉर्म भरें या न रहें, फेल छात्र क्या करें, तो देखिए फेल छात्र हैं अगर 1-2 नंबर 1-2 सेमेस्टर में मतलब 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें, सेकंड सेमेस्टर वाले, और फोर्थ सेमेस्टर वालों का जो है दोबारा से जब दोबारा से आएगा तब आप उसका फॉर्म भर पाएंगे।
साथ में यहाँ पर किला मार्कशीट में फेल लिख कर आ रहा। बहुत से साथी तो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, उनके मार्कशीट में कम नंबर थे सारे सब्जेक्ट में, लेकिन वो फिर भी फेल लिख कर आ रहा था। तो हमने ध्यान से देखा कि उनके यहाँ प्रैक्टिकल में नंबर नीचे नहीं चढ़े हुए थे, इसलिए उनका फेल लिख कर आ रहा था। तो इनका जवाब ये मिल गया। अब यहाँ पर जो है और स्क्रूटनी फॉर्म ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेपर में आप डाल सकते हैं, 2 पेपर में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पेपर में स्क्रूटनी फॉर्म नहीं मतलब डाल सकते हैं। 3 सब्जेक्ट में नहीं डाल सकते। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पे। यहाँ पे इनका केवल एक में बैक लगा है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर मिले हैं इनको मैथ में, और ये इनका सेमेस्टर था सेकंड। तो ये इसमें जो है फेल लिख करके अभी दिखा रहा है, तो फेल ही दिखेगा, लेकिन इनका पेपर 4th सेमेस्टर में करा लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इनको मैं आपको यहाँ पॉइंट नीचे दिए होते हैं। यहाँ पर लिखा है स्क्रूटनी चाहता है तो प्रमाण परीक्षा घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर डाइट में अपना आवेदन करना होगा और आपको जो है स्क्रूटनी करा दी जाएगी। प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों की ही स्क्रूटनी डाल सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लिखा है 100 रुपया शुल्क होती है। कॉलेज वाले जो भी प्राइवेट वाले ले लें आपसे। आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति इसमें लगानी होगी। किसी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी केवल एक बार ही की जाएगी। एक बार ही स्क्रूटनी एक विषय की डाल सकते हैं। प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन में स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं होता, यानी प्रयोगात्मक नंबर नहीं मिले हैं कॉलेज से तो उसके लिए स्क्रूटनी नहीं पढ़ पाएगी। कॉलेज से संपर्क करिए। परीक्षा में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को उत्तीर्ण समझा जाएगा। पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा अगर बीमार हो जाते हैं। यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि 2 या 3 विषय में फेल होता है तो वो फेल माना जाएगा, नहीं पूरा का 1 साल बर्बाद होगा। यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं आंतरिक मूल्यांकन में D ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन विषयों में आने वाले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पुनः प्रशिक्षण वो प्राप्त करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग को एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत से साथी ऐसे थे जो 2019 बैच के हैं, ठीक, तो वो सोच रहे थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा। हमने सर तीनों दे दिया, तो तीनों दे दिया तो प्रत्यावेदन आपको मौका मिलेगा। थोड़ा आप वेट करिए, जैसे प्रत्यावेदन के फॉर्म आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत से साथी जो हैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए और बहुत परेशान हैं। तो भाई परेशान होने से काम नहीं चलता है, आप अपना मेहनत बनाए रखिए, क्योंकि भाई ये मत समझिए कि डीलेट है 1 to 5 है तो कम मेहनत करें पास हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी आप जो है अपना मेहनत अच्छे से करते रहें ताकि आपने बैक ना लगे। और घबराएं नहीं, अपना आराम से अपना एग्जाम दें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा। थैंक यू।